नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि टैली ERP 9 में इन्वेंट्री के अंतर्गत हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट कैसे करेंगे, यानी स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे किया जाता है। हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम इन टैली ERP 9 अंडर इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 6th क्लास है टैली ERP 9 की। एक विशेष बात, अगर आप व्यूअर्स में से किसी ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों को और भी बेटर वीडियोज दे सकूं। तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि और भी वीडियोस आप लोगों के लिए मुहैया कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले हमने बताया क्या था कि आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट स्टॉक आइटम। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले टैली ERP 9 ओपन कर लेंगे। ओपन हो रही है। ये हमारी टैली ERP 9 ओपन हो रही है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है दोस्तों, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे पहले जाते थे ओपन करने के, ओपन कर दिए। ये पुरानी कंपनी जिसकी है उसकी हम लोग Alt F3 से सर्च कर देंगे। अब हमारी कंपनी क्या थी दोस्तों, RJ Info। हम इसी पे काम कर रहे थे हम लोग। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं, RJ Info को सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ लेफ्ट टॉप लेफ्ट में RJ Info आ गई कंपनी। अब हमें एस्केप बटन से कीबोर्ड में बैक चले जाना है। अब हमारा काम क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, देखिए हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हमें बनाना है स्टॉक आइटम। किसके अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत। तो चलिए इन्वेंट्री इन्फो कहाँ है आपका, अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के जस्ट नीचे, क्योंकि अभी हम लोग इन्वेंट्री का ही काम कर रहे हैं। चलिए इन्वेंट्री पे क्लिक किए। अब यहाँ स्टॉक ग्रुप यूनिट ऑफ मेजर ये सब कुछ है, स्टॉक आइटम भी है दोस्तों। स्टॉक आइटम ऐसे नहीं बनता है। स्टॉक आइटम बनाने से पहले बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स आपको पता होनी चाहिए। आखिर क्या ऐसे रूल्स हैं मैं आपको बताता हूं। ये जो स्टॉक आइटम है इससे पहले आपकी स्टॉक ग्रुप क्रिएट रहनी चाहिए पहले से। उसके बाद यूनिट्स पहले से बनी रहनी चाहिए, तभी आप स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो आपकी स्टॉक आइटम बनाने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, क्योंकि स्वाभाविक है जब तक आप स्टॉक आइटम बनाओगे और वो आइटम किस ग्रुप की है नहीं पता चलेगी तो कैसे बनाओगे। इसके लिए आपको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बना लेनी है और यूनिट ऑफ मेजर बना लेनी है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में दोस्तों, क्लास फोर्थ डे की क्लास में हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप बनाया था और 5th डे की क्लास में हम लोगों ने यूनिट ऑफ मेजर बनाया था। तो देख लेते हैं बना हुआ है नहीं या डिलीट हो गया, चेक कर लेते हैं। नहीं बना होगा तो फिर से बना लेंगे। स्टॉक ग्रुप जाके चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, यहां मेरा बना हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर और पतंजलि, ये हमारी स्टॉक ग्रुप बनी हुई है। चलिए हम बैक चले जाते हैं। अब यूनिट ऑफ मेजर चेक कर लेते हैं हमारी यूनिट्स बनी है कि नहीं। इसको भी डिस्प्ले में जाके देख लेते हैं, बनी हुई है। डोजन है, केजी है, लीटर है और पीसेज है। यहाँ हम लोगों ने एक तरफ इसका शॉर्ट नेम दे रखे हैं, सिंबल्स नेम जिसको बोलते हैं सिंबल, वो दे रखा हूँ। चलिए बैक चले जाते हैं। ये दोनों तो हमारी बनी हुई है, तो हमें अब काम क्या है, सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट करनी। सिंपल सा स्टेप है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या स्टेप्स हैं। स्टॉक आइटम पे क्लिक किए, क्रिएट पे क्लिक किए। अब यहाँ पूछ रहा है, यहाँ देखिए एक फॉर्म खुल गया है, स्टॉक आइटम क्रिएशन फॉर्म आपकी खुल गई। यहाँ पूछ रही है नेम, स्टॉक आइटम की नेम क्या होगी। जैसे हमारा पहला ग्रुप क्या था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। मान लेते हैं आपकी लक्स साबुन जो है, लक्स सोप हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। तो सबसे पहले हम लक्स क्या हो गया, आपकी आइटम हो गई, तो लक्स दे देते हैं लक्स। इलियास पूछ रहा है इसका अगर कोई सिंबल्स देना चाहते हो, कोई उपनाम देना चाहते हो या कुछ ऐसा देना चाहते हो जिससे पहचान सको तो दे सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर अंडर, अभी हमने बताया था लक्स किस ग्रुप के अंतर्गत आती है, यानी इसकी किस कंपनी के अंतर्गत आती है,
यहाँ पे लक्स हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंतर्गत आती है, तो अंडर में हम लोग क्या रखेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि लक्स जो है, लक्स का कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा बनाया गया है ये आइटम। अब यहाँ पूछ रहा है यूनिट्स क्या होगी, आपको इसमें से चूज कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने पहले बना रखा था यूनिट कि कौन सा यूनिट किस यूनिट में आपको ये देना है, यानी किस चीज में, किस मात्रा में, किस मात्रक, इसका मात्रक जो है क्या दोगे आप। तो हमने पीस दिया, पीसेज में मंगा रहे हैं, पीसेज में ही बेचना है हमें, पीस पे क्लिक कर दिए। और रेट ऑफ ड्यूटी पूछ रहा है, अब हमें रेट ऑफ ड्यूटी अभी देनी नहीं है, क्योंकि हम अभी टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जीएसटी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें रेट ऑफ ड्यूटी अभी नहीं लगानी और सीधा चले जाना है कहाँ, क्वांटिटी पे। ओपनिंग बैलेंस जैसे दे रखा है। क्वांटिटी में दोस्तों हम लोग कुछ करना नहीं है, क्वांटिटी मीन्स कितनी मात्रा में आप ये आइटम मंगा रहे हो या रख रहे हो। हम दे देते हैं 20 पीस। अब रेट पर पीस, रेट पर का मतलब है रेट पर पीस, तो रेट दे देते हैं, एक पीस का दाम 38 रुपीज। ओके, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके ये कितना दे दिया, 760, यानी 760 रुपीज 20 पीस का हो जाएगा। स्वाभाविक है, इसे हम सेव कर लेते हैं दोस्तों। एक और आइटम बना लेते हैं, इसी में 2-3 आइटम बनाएंगे, तभी हमें काम करने में भी मजा आएगा दोस्तों। चलिए इसका एक बना लेते हैं हम, प्योर इट। ये भी हिंदुस्तान का ही है। ओ सॉरी, ये ऑलरेडी बन चुकी है इस नाम से। देखते हैं आइटम और क्या क्या बन चुकी है। चलिए प्योरिट बन चुकी है, तो हम दूसरा बना लेते हैं। हम बना लेते हैं कोई कुछ भी बना देते हैं, जैसे एक कोई सोप का नाम दे देते, सोप नाम से ही कुछ बना देते हैं, सोप। या आपको दे देते हैं यहाँ कुछ भी, मीन्स लक्स है, लक्स बटर दे देते हैं, लक्स बटर सोप। हो गया। ये किसकी, हिंदुस्तानी यूनिलीवर की ही है, दे देते हैं, पीस में ही दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। इसका रेट हम दे देते हैं 75 रुपीज पर पीस। इसकी रेट लगा देते हैं, ओ सॉरी, यहाँ हम रुपीज दे दें, यहाँ हमें आइटम यानी कि मात्रा देनी चाहिए थी, क्वांटिटी 20 पीस इसका भी दे देते हैं, और 75 रुपीज पर पीस। इसका भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके 1500 दे दिया। अब हम दोस्तों ऐसे तो हमारी आइटम बन गई, ऐसे पतंजलि का भी बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी आइटम क्रिएट हो गई। हमारा क्या काम था अभी सीखना, कि हम लोग स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेना ही सब कुछ नहीं होता है, मे भी आपसे कोई मिस्टेक हो गई स्टॉक आइटम क्रिएट करने टाइम में, तो उसमें सुधार कैसे करोगे आप, उसे एडिट कैसे करोगे। तो सिंपल सा बात है, इसको एडिट करने के लिए कुछ नहीं करना है, स्टॉक आइटम पे ही क्लिक करना है आपको, और यहाँ अल्टर पे जाना है। अल्टर का मतलब इसमें सुधार करना होता है। जैसे देखिए दंत कांति, हनी और प्योरिट पहले से बनी हुई है, हमें क्या करना है, एक प्योरिट को हटा देना है या प्योरिट को सुधार करके कुछ और लिख देना है। तो प्योरिट पे एंटर कर दिए और इसमें दे दिए प्योरिट प्यूरिफायर। ये हिंदुस्तानी यूनिलीवर का ही है सब कुछ। जैसे प्यूरिफायर है, रेट अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ जाएगा, यहाँ पे दे देते हैं 10,000, एक पीस का दाम 10,000, तो 10 पीस का आ गया यहाँ 1 लाख। चलिए दोस्तों ये हो गई। इतना कर लेने के बाद दोस्तों ये तो सुधार करना सीख गए हम लोग कि हाउ टू अल्टर स्टॉक आइटम्स, तो ये अल्टर करना सीख गए। अब आपको देखना है कि आपने क्या क्या आइटम बनाया है, तो वैसे ही स्टॉक आइटम पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले पे जाओगे। देखो दोस्तों पहले से इसमें दंत कांति बनी हुई थी, दंत कांति है बनी हुई, हनी भी बनी हुई थी, लक्स भी बनी हुई थी, लक्स बटर हमने बनाया है, ठीक है, और लक्स बनाया है। ये 2 आइटम हमने बनाया है, तो ये आपको दिख रही है। देखना है कि ये किस ग्रुप में आती है, इसकी यूनिट्स क्या है, तो एंटर करके यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं। नेम अंडर हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूनिट्स का पीस है, इसका क्वांटिटी 20 पीस, रेट पर पीस 38 रुपीज, 20 पीस का दाम, एक पीस का दाम 38 रुपया, तो 20 पीस का दाम
तो दोस्तों यहाँ 20 पीस का दाम कितना दिखा रहा है, 760 रुपीज। चलिए ऐसे हमने चेक करना भी सीख लिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर अपनी डाउट क्लियर कीजिएगा, और भी अच्छे वीडियोज और एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमें देखते रहें। नए व्यूअर्स हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको और भी नए एजुकेशनल वीडियोज दे सकूं। धन्यवाद।